हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मी पापा और उनकी बिन ब्याही बेटी के साथ एपिसोड नंबर 2। अराउंड 3 घंटे की रोड जर्नी के बाद हम पहुंच गए अजंता केव्स के पास, जहां पर एक ब्यूटीफुल मार्केट भी था जहां से हमने सोवेनियर्स भी लिए। अभी हम अजंता केव्स की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली पार्किंग में हमको अपनी कैब छोड़नी पड़ी और यहाँ पर गवर्नमेंट की बस प्रोवाइडेड होती है जो कि हमें केव्स तक लेके जाएगी। मैंने तो कैब ले ली, मम्मा ने भी लिया है और डैड ने भी लिया है। जहाँ से हमने अजंता केव्स के लिए शटल पकड़ी, वो डिस्टेंस अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स अवे था और रास्ता बहुत ही खूबसूरत। और हाँ, हमें एक बहुत अच्छा गाइड भी मिल गया था। सह्याद्री पहाड़ का नाम है और रॉक का नाम बेसाल्ट है, हार्ड और सॉलिड है, एक ही पत्थर है। और प्रिकारियस और क्लिफ और प्रेस्पेटियस फॉरेस्ट है और वन सिंगल रॉक के अंदर सारी केव्स बनाई गई हैं। टोटल 30 रॉक आर्किटेक्चर, 30 रॉक केव्स हैं। तो ये बेसाल्ट रॉक है, हार्ड और सॉलिड है। सिद्धार्थ था, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मर गए थे कुशीनगर में। मरने के बाद में बुद्धा के धर्म प्रचार के लिए इस गुफा को बनाया गया है। तो ये 1st सेंचुरी BC से लेके तो 657 सेंचुरी AD तक इसको बनाया है। अमेजिंग! इन केव्स को बनाने में टोटल 700 इयर्स लगे थे, जो कि 2nd to 1st सेंचुरी BC से लेकर 5th to 6th सेंचुरी AD तक पूरे हुए। कौन? अरे नहीं पापा। वैसे अजंता में काफी सारे फैंस भी मिल गए थे। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। आई एम सो ग्रेटफुल। क्या नजर आएगा? CC कैमरा है। हाँ। और उससे बोला जाता है अपर व्यू पॉइंट। अपर व्यू पॉइंट है जहाँ से मेजर जॉन स्मिथ नाम का शिकारी ओरियन लोकेटेड किया है और टाइगर को चेस किया है, चेसिंग किया है। टाइगर जाके आई नो गाइस, वीडियो बनाते हुए कई बार मेरे हाथ आ रहे हैं कैमरा के आगे। आई एम सो सॉरी, बट मैं भी सीख रही हूँ ना, सीख जाऊंगी। सबसे पहला गुफा 10 नंबर का डिस्कवर किया 1819 में, 1819 में। फिर रिपोर्ट किया है 1819 में। कैन यू बिलीव इट? ये केव्स आज से हजारों साल पहले बन तो गई थी, लेकिन फिर गुमनामी के अंधेरे में छुप गई। लेकिन 1819 में जॉन स्मिथ ने इन्हें वापस से डिस्कवर किया। लैंग्वेज आप बोल लेते हैं? फ्रेंच बोलता हूँ। फ्रेंच में हाय बोलिए। हाँ, फ्रेंच में हाय। Bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien, merci. Je m'appelle Raïl. Oh, wow. सिखाने का je कितना लेते हैं आप? मैं अभी तो और कौन सी लैंग्वेज? जर्मन भी बोलता हूँ, इटालियन भी बोलता हूँ। इटालियन बोलिए। Come stai? Bene, grazie, molto grazie. Grazie. Ah, grazie, molto grazie. Oh. Conoscerla, piacere di conoscerla per tu. Questo è bello posto. अजंता केव्स अराउंड 8000 हेक्टेयर्स एरिया में फैली हुई है, जिसमें कि टोटल 30 केव्स हैं, लेकिन एक केव आज भी अधूरी है। मम्मा मैं बना रही हूँ ना यार, तुम लड़ो मत, फिर वो कैप्चर हो रहा है, मैं कैसे उसे म्यूट करूँगी? क्या आपके मम्मी पापा भी ऐसे ही लड़ते हैं? अजंता केव्स को डिफरेंट डिनेस्टीज और रूलर ने डिफरेंट सेंचुरीज में बनाना शुरू किया। अजंता केव्स को 2 फेजेस में बनाया गया, जिसकी शुरुआत सतावना डायनेस्टी ने 2nd and 1st सेंचुरी BC में की थी। इस सेंचुरी के लोगों को ओल्डेस्ट डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा भी माना जाता है। इन लोगों की फिलॉसफी एकदम सिंपल हुआ करती थी कि बुद्धा भगवान नहीं बल्कि इंसान है, जिसे भगवान ने भेजा है एज अ मैसेंजर। और उसके बाद 5th and 6th सेंचुरी AD में वकाटका डायनेस्टी के राजा हरिशिना ने इन केव्स का काम आगे बढ़ाया। उनकी फिलॉसफी एकदम अलग थी। उनका मानना था कि बुद्ध ही भगवान है। अजंता केव्स अपनी पेंटिंग्स के लिए बहुत ही मशहूर है। जस्ट इमेजिन, इतने साल पहले, इतने हजारों साल पहले बिल्कुल नेचुरल एलिमेंट्स से उन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाई जो हम आज भी देख सकते हैं। और इन पेंटिंग्स को बनाने में कई हजारों साल लग गए। क्या आप जानते हैं, अजंता केव्स में बुद्धा की पास्ट कई लाइफ्स को पेंटिंग के थ्रू डिपिक्ट किया गया है। ट्रस्ट मी, स्कूल में मैं हिस्ट्री से मीलों दूर भागा करती थी, लेकिन अब हिस्ट्री को जितना करीब से जानती हूँ उतना ही इंटरेस्टिंग लगने लगा है।
मोदी विहार बोलते हैं। विहार बोले तो रहने की जगह रेसिडेंशियल हॉस्टल, लेकिन अंदर में जो है रूम है सिर्फ रहने की जगह, और मूर्तियाँ खड़ी हुई है बुद्ध की। 3 इधर से 3 लेफ्ट साइड राइट साइड में, बीच में बुद्धा बैठा हुआ है। अजंता की 29 केव्स में से 25 केव्स को विहार हॉल कहा जाता है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि वो उस जमाने का रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था, या फिर हॉस्टल भी कह सकते हैं, जहाँ पे उस टाइम के स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे और मेडिटेशन करना सीखते थे। बाकी की 4 केव्स को चैत्य हॉल भी कहा जाता है, जहाँ पर प्रेयर हुआ करती थी। आप कह सकते हैं कि वो उस जमाने के टेम्पल्स हुआ करते थे। और इन सभी केव्स में बुद्धा के कई स्टैचू मिलते हैं और कुछ स्तूपा भी मिलते हैं। मेरी मम्मी को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का इतना शौक है कि गाइड को उन्होंने काम पे लगा दिया। आपको पता है, अजंता केव्स एक यू शेप्ड वैली में लोकेटेड है और ये एक सिंगल माउंटेन को कार्व्ड करके बनाई गई है। और ये कहा जाता है कि ये हिल एक वोल्केनिक इरप्शन से बना था, जो कि आज से 66 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। बुद्धिस्ट मंक्स के रूम में बैठकर मुझे मेरे पुराने हॉस्टल डेज याद आ गए, जैसे हम नए नए कोर्सेज करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एडमिशन लेते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वैसे वो भी बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर आया करते रहे होंगे। एक्साइटिंग है ना? बस उनके बेड एकदम स्टोन के हैं। (1819) से पहले ये एरिया पूरा जंगल से भर चुका था। यहाँ पर जंगली जानवर घुमा करते थे और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी यहाँ घुमा करती थी। उनसे डर लगता था लोगों को, इसलिए वो कभी इस एरिया में आया नहीं करते थे। अजंता की केव्स मैन मेड केव्स कही जाती हैं। जस्ट इमेजिन, हजारों साल पहले जब इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे, तब कैसे उन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर 30 केव्स बनाई होंगी। ओह माय गॉड। बहुत सोच समझकर उस समय की डायनेस्टी ने ये लोकेशन डिसाइड की होगी। यहाँ पर एक नेचुरल वाटर फाउंटेन भी है, जो कि वागरा नदी में जाकर मिलता है, तो पानी की तो कभी कमी ही नहीं रही होगी। पिलो है, तकिया, और पैर की तरफ से बुद्धा का रूह सोल जो है ऊपर जा रहा है, तो ऊपर के लोग स्वर्ग में खुश हो रहे हैं और नीचे के लोग गंभीर हैं, दुख में हैं, दुख जा रहे बुद्धा हमारे को छोड़ के, वैसा बताया है उसने। हाय पूरा और पेंशन जो हाथ में चुमटा होता है, वही 3 क्या चीज है? क्या 3 चीज? वाटर बॉटल, पेंसर एंड भिक्षु पॉट, बेगिंग पॉट। ओके। अनदर एग्जाम्पल, हम मरने के बाद अपने साथ इस दुनिया से कुछ नहीं ले जाते, तो फिर हम आखिर भाग किस चीज के पीछे रहे हैं? फाइनली हम केव नंबर 26 में पहुंच गए, जिसे परानिर्वाणा भी कहा जाता है। यहाँ पर बुद्धा का 7 मीटर रिक्लाइनिंग स्टैचू बना हुआ है। निर्वाणा, ऐसी स्टेट जिसमें हम अपनी पर्सनल डिजायर्स को छोड़ दें तो हैप्पीनेस और पीस अचीव करते हैं। इस स्टैचू के थ्रू ये डिपिक्ट किया है। जब बुद्धा ने निर्वाणा स्टेट अचीव की तो उसके बाद स्वर्ग के लोग बहुत खुश थे, लेकिन धरती के लोग बहुत दुखी थे। गौतम बुद्धा की लाइफ जर्नी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने भी कुछ सीखा है। पीस,
हार्मनी, काइंडनेस, नो रिवेंज एंड सेल्फ लव। खुद को प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। खुद के बारे में उतना ही सोचिए जितना दूसरों के बारे में सोचते हैं। बहुत ज़्यादा थक गए, पूरा हमने घूम लिया है, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। कैसा लगा डैड? अच्छा, पापा तो पहले भी आए हैं। पेंटिंग काफ़ी विजिबल थी, अब नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फेड हो गई है कलर्स, बट स्टिल बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ पापा? मम्मी क्या कह रही है? दूध पी रहा है? नहीं, दूध पी रहा है। सो फाइनली हमारा अजंता केव्स का विजिट पूरा हुआ। बहुत अमेजिंग था, पर एक कमी रह गई। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं उस एहसास को पूरी तरह से जी नहीं पाई। बट आई एम श्योर अजंता केव्स मुझे वापस से यहाँ खींच कर लाएंगी, ताकि एक बार फिर मैं इस एहसास को जी सकूं। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एलोराज ले चलूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।